Hello students, myself Sangeeta Mahapatra. Welcome to my channel. Today we are going to discuss about PYQ of JEE Main, that is मैट्रिक्स टॉपिक के जितने भी PYQs हैं JEE Main के, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक 3x3 का मैट्रिक्स दे दिया है। P इक्वल टू इज द आर्जेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का आर्जेंट दे दिया है P। देन डिटर्मिनेंट भी उसका गिवन है, दैट इज इक्वल टू 4। देन हमें अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट गिवन है, देन हमें आर्जेंट का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है कि जब आर जब ए, देखिए आर जब ए का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए देन इसका पावर n-1, n यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट्स देखिए इसी फॉर्मूला को हम इधर यूज करेंगे। तो देखिए पहले उसका आर्जेंट मैट्रिक्स दे रखा है P, तो R जब A, देखिए हम लिखते हैं इसको R जब A इक्वल टू P है, ये गिवन है। देन हम इसको क्या करेंगे, बोथ साइड में हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। देखिए R जब A का डिटर्मिनेंट विच इक्वल टू P का डिटर्मिनेंट है। देन हमें पता है R जब A का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A पावर में n-1 आ जाएगा। n यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सो उसका पावर से एक कम करेंगे, तो ये हो जाएगा P का डिटर्मिनेंट। तो हमें डिटर्मिनेंट देखिए A का डिटर्मिनेंट गिवन है, दैट इज 4, तो उसके पावर में 3-1 हो जाएगा, बिकॉज 3 यहाँ पे एक 3x3 का मैट्रिक्स है। सो 3-1 विच इक्वल टू P का डिटर्मिनेंट आ गया। तो डिटर्मिनेंट इसका आया, P का जो डिटर्मिनेंट है वो आया 4 का स्क्वायर जो है 16, तो ये 16 आ गया। तो हमें आर्जेंट ऑफ P जो है, आर्जेंट मैट्रिक्स जो है P, उसका डिटर्मिनेंट हमें मिल गया। देन हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। हम मॉडर्न मेथड में डिटर्मिनेंट इसका फाइंड आउट करते हैं। इसमें मॉडर्न मेथड में डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसको चेक कर लीजिएगा। देखिए 2, 4 और 4, देखिए यहाँ पे मैं कैसे निकालती हूँ। देखिए ये जो 3 और 4 को हम इधर लिखेंगे, 3 और 4, देन 1 और 2 को हम इधर लिखते हैं। देन हम इसे क्रॉस वाइज इसको, देखिए ये ये क्रॉस वाइज इसको काटते हैं। तो देखिए 3 × 1 × 4 हो जाएगा 12, प्लस 1 × 3 × 4 हो जाएगा 12, फिर प्लस अल्फा × 3 × 2 हो जाएगा 6 अल्फा, देन माइनस, फिर देन हम इस साइड में भी कट करेंगे। देखिए 1 × 3 × 4 हो जाएगा 12, देन 3 × 3 × 3 हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 प्लस 18, देन अल्फा × 1 × 4 हो जाएगा 4 अल्फा। तो इसका हम इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये तो हमारा गिवन है 16, तो ये वाले इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए इसको मैं सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे 12 प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल हो गया, अल्फा माइनस 4 अल्फा हो गया 2 अल्फा, करके मिला 2 अल्फा माइनस 12 माइनस 18 हो गया माइनस का 6 इक्वल टू 16। इसमें 2 अल्फा इक्वल टू 16 प्लस 6, तो वो हो गया 22। देन अल्फा इक्वल टू हमें 22/2 जो है वो 11। सो अल्फा का वैल्यू मिला हमें 11। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। सो ऐसे हम इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए हम सेकंड प्रॉब्लम में आ गए। ये JEE Main का 2014 का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दिया है, इफ A इज ए 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन सच दैट A डैश इक्वल टू A डैश एंड A डैश मीन्स A ट्रांसपोज को हम A डैश लिखते हैं। देन यहाँ पे एंड B जो है, B एक अनदर मैट्रिक्स है, B इक्वल टू A इनवर्स इंटू A डैश। देन हमें B एंड B डैश का वैल्यू फाइंड आउट करना है।
सो स्टूडेंट्स देखिए फर्स्ट में A इज ए 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स इट्स डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0. तो देन इनवर्स क्या है, वो एग्जिस्ट करेगा. तो यहाँ पे A जो है A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0. दैट मीन्स इनवर्स A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. देन हमें यहाँ पे गिवन दिया है A डैश इक्वल टू A डैश इंटू A. देन B इक्वल टू B जो अनदर मैट्रिक्स है B इक्वल टू A इनवर्स A डैश. मैट्रिक्स है A इनवर्स A डैश है. तो पहले हम B डैश का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो देखिए B डैश जो है A इनवर्स A डैश, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे. स्टूडेंट्स देखिए ट्रांसपोज जो है वो हमेशा सेकेंड मैट्रिक्स से, अगर कोई दो मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकाले तो ये जो सेकेंड मैट्रिक्स से ही ऑपरेट होता है. देखिए ये फर्स्ट हम सेकेंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, देन हम फर्स्ट मैट्रिक्स से और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे. तो ये क्या हो जाएगा, देखिए सेकेंड मैट्रिक्स हमारा A डैश है, तो ये हो जाएगा A डैश का होल डैश. देन A इनवर्स का डैश, ये ऐसे हो जाएगा. तो मीन्स वो सेकेंड से खुलता है जिसको हम बोलते हैं. तो A डैश एंड होल डैश जो है कि एक मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज दो बार निकालेंगे तो वो ही मैट्रिक्स हमें अगेन मिल जाएगा. तो ये आंसर हो जाएगा इसका. ये जो मैट्रिक्स है उसका दो बार हमने ट्रांसपोज निकाला तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स A. देन हमारा A इनवर्स और होल डैश जो है हम इनवर्स को बाहर रख के डैश को अंदर ले सकते हैं. दैट मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं A डैश का होल इनवर्स हम ऐसे लिख सकते हैं. नोट करेंगे तो देखिए B एंड B डैश. तो B हमारा गिवन है A इनवर्स A डैश. देन B डैश का वैल्यू हमने फाइंड आउट करा है, तो ये हो जाएगा A डैश का होल इनवर्स एंड A डैश इक्वल टू A डैश A. तो उसको हम पुट करेंगे इधर, हम उसके प्लेस में A डैश A के जगह में हम A डैश लिखेंगे. तो देखिए ये क्या हो रहा है, A एंड A डैश. देन ये जो है A डैश का होल इनवर्स. सो स्टूडेंट्स देखिए A इनवर्स एंड A जो है A इनवर्स एंड A, कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स के साथ उसको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा. सो यहाँ पर हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिल गया. फिर नेक्स्ट सपोज है A डैश, तो A डैश का इनवर्स. तो यहाँ पर देखिए जो सेम मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज, देखिए सेम मैट्रिक्स को हम उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा. दैट मीन्स हम जो मैट्रिक्स है उसका ही हम इनवर्स के साथ उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें अगेन यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा. तो देन हमारा फाइनल रिजल्ट जो है हमें एक 3x3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा. सो हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा. सो ऐसे हम इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. स्टूडेंट्स देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं. ये जेईई मेन का 2015 का क्वेश्चन है. देखिए क्या दिया है इसमें, इफ A इक्वल टू एक 3x3 मैट्रिक्स दिया है. A इज ए 3x3 मैट्रिक्स है. देन इट सेटिस्फाई द इक्वेशन A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू 9i. I मीन्स यहाँ पे I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 3x3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. A एंड B का वैल्यू हमें चाहिए. सो हम इसको क्या करते हैं, देखिए पहले हमारा A मैट्रिक्स गिवन है तो हम A ट्रांसपोज निकालते हैं पहले. तो A ट्रांसपोज आएगा, इसका रो चेंजेस टू कॉलम्स. देखिए फर्स्ट रो बिकेम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकेम सेकेंड कॉलम, देन थर्ड रो बिकेम थर्ड कॉलम. तो ये हमारा A ट्रांसपोज निकल गया. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, A जो मैट्रिक्स A है उसको A ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आएगा, देखिए A एंड A ट्रांसपोज हम मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए 2 एंड B
देन ए ट्रांसपोज को देखिए, ए ट्रांसपोज को भी लिखती हूँ 1 2 A 2 एंड B। तो नेक्स्ट देखिए इक्वल टू 9i, 9i मीन्स 9 एक i 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे होता है जिसके डायगोनल में 1 होते हैं, देन बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 होते हैं। तो देखिए ये हमारा 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देन हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए A इंटू ए ट्रांसपोज, देखिए ये हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये 9 जो है वो आई मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा क्या इक्वेशन आएगा, देखिए मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं दो मैट्रिक्स को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये हमारा ए एंड ए ट्रांसपोज हमें मिल गया। देन दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वल करेंगे। इक्वल जब करते हैं तो इसका एक एक एलिमेंट को हम इक्वल करेंगे। तो ये 4 प्लस ए प्लस 2b इक्वल टू 0 आया। नेक्स्ट देखिए 2a प्लस 2 माइनस 2b, 2a प्लस 2 माइनस 2b इक्वल टू 0। तो देखिए ये दो इक्वेशन हमें मिला है, इसको सॉल्व करके हम a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं दोनों को प्लस कर रही हूँ, देखिए प्लस 2b माइनस 2b कैंसिल, तो 2a प्लस a हो गया 3a, 4 प्लस 2 हो गया 6, तो 3a प्लस 6 इक्वल टू 0। देन a इक्वल टू आ जाएगा -6/3 विच इक्वल टू -2। तो a का वैल्यू हमें -2 मिला। हम कोई भी इक्वेशन में a का वैल्यू पुट करके b का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे ये जो a31 है इसमें मैं a का वैल्यू पुट करती हूँ। a31 में क्या दिया है, a प्लस 4 प्लस 2b। देखिए इसका a31 जो है वो 0 है विच इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a का वैल्यू पुट करेंगे -2, देखिए -2 प्लस 4 प्लस 2b इक्वल टू 0। 2b का वैल्यू चाहिए हमें, b का वैल्यू चाहिए, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 2b हो जाएगा, देखिए -2 प्लस 4 जो है वो 2 है, देन उस साइड में शिफ्ट करेंगे तो -2, तो b इक्वल टू -1। तो हमें a मिल गया -2, b इक्वल टू -1। सो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर कोई भी इक्वेशन में आप a b का वैल्यू पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। देखिए ये जेईई मेन का 2016 का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, देखिए इफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू एक ए मैट्रिक्स जो है वो एक 2x2 का मैट्रिक्स है, देन इसमें दिया है कि a इंटू आर जब a इक्वल टू a इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये कंडीशन दे दिया है हमें। नेक्स्ट हमें पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a प्लस b, 5a प्लस b का वैल्यू हमें निकालना है। सो स्टूडेंट्स देखिए इसको हम क्या करेंगे, पहले देखिए हमारा गिवन क्या दिया है, a इंटू आर जब a अर्जेंट ऑफ a इक्वल टू ए ट्रांसपोज। सो स्टूडेंट्स इसको हम क्या करते हैं, पहले दोनों साइड में इनवर्स एक a इनवर्स जो है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे a इनवर्स दोनों साइड में मैं a इनवर्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ। आर जब a इनवर्स a, आर जब a इक्वल टू a इनवर्स a ट्रांसपोज। तो आपको पता है a इनवर्स इनटू a, सेम मैट्रिक्स का इनवर्स के साथ उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को तो हमारा ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा। नेक्स्ट है आर जब a, तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। आर जब a इक्वल टू, देखिए यहाँ पे भी सेम a इनवर्स इनटू a जो है तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा I इंटू ए ट्रांसपोज। सो हमें यहाँ पे मिल गया कि अर्जेंट ऑफ a, आर जब a इक्वल टू ए ट्रांसपोज। इस यहाँ पे देखिए जो इसका अर्जेंट निकालेंगे, आर जब a जो है वो उसका ट्रांसपोज के साथ इक्वल होगा। सो बोलते हैं आर जब a, देखिए आर जब a जो है उसका शॉर्ट ट्रिक से भी हम इसमें देखिए आर जब a भी आप शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हो या उसका कोफैक्टर निकाल के आप कर सकते हो। देखिए इसको
कोफैक्टर लेके कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल के उसका ट्रांसपोज करके भी आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर रही हूँ। ये एक 2x2 का मैट्रिक्स है, तो इसका अर्जेंट होगा ए मिल गया। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, ए ट्रांसपोज। तो देखिए ए ट्रांसपोज हमारा क्या मिलेगा, तो रो चेंजेस टू कॉलम, देखो फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम, तो 5a माइनस बी, देन 3 and 2। तो देखिए यहाँ पे मैं अर्जेंट भी निकाल दिया, देन ए ट्रांसपोज भी निकाल दिया, दोनों को हम इक्वल करेंगे। इक्वल करके ए एंड बी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स देखिए इसको हम इक्वल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5a इक्वल टू, सो स्टूडेंट्स इसका देखिए 5a इक्वल टू 2 आएगा। देखिए 5a a11 जो है इसका a11 के साथ इक्वल है, 5a इक्वल टू 2। देखिए a22 ये भी देखिए 5a इक्वल टू 2, तो हमें b भी यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए b जो है हमारा आ जाएगा 3, तो b हमें मिल गया 3 मिल गया, और 5a इक्वल टू 2, सो a इक्वल टू हमें 2/5, देन b इक्वल टू 3। तो हमें चाहिए 5a प्लस b, तो 5a प्लस b, देखिए 5a हमारा 2 है, देन b जो है वो 3 है, तो 2 प्लस 3 विच इक्वल टू 5। 5a हमें 2 मिल चुका है, b हमें 3 मिल चुका है, तो 5a प्लस b जो है वो आ जाएगा 2 प्लस 3 दैट इक्वल टू 5। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो ऐसे हम इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। ये है जेईई मेन का 2017 का क्वेश्चन है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे इफ ए इक्वल टू एक 2x2 का मैट्रिक्स है, देन हमें फाइंड आउट करने के लिए दिया है आर्ज ऑफ ए। देखिए आर्ज ऑफ ए, इसमें देखिए इसको दिया है अर्जेंट ऑफ 3a² प्लस 12a का अर्जेंट हमें निकालने के लिए दिया है। सो हम क्या करेंगे, पहले हम 3a² निकालते हैं। तो ए मैट्रिक्स गिवन है, मैं a² निकालती हूँ। तो a² क्या होगा, 2 माइनस 3 माइनस 4 1। देखिए a को मैं 2 बार लिखती हूँ, फिर इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, -4। देखिए इसको हम फर्स्ट रो, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 2 × 2 4, देन -3 × -4 हो जाएगा माइनस का 12। तो ये हो गया 2 × 2 4, 4 प्लस 12 हो जाएगा 16। देन देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 × -3 हो जाएगा -6, -3 -6 हो जाएगा -9। रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -4 × 2 हो जाएगा -8, देन 1 - 4 हो जाएगा -4। तो -8 प्लस -4 हो जाएगा -12। नेक्स्ट हम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4 -3 हो जाएगा 12, फिर 1 × 1 हो जाएगा 1, तो 12 + 1 13। तो ये हमें a² मिल गया। नेक्स्ट हम 3a² 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3a², तो एक एक एलिमेंट में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 16 × 3 48, -9 × 3 माइनस का 27, 3 × -12 हो जाएगा -36, 3 × 13 हो जाएगा 39। तो हमें 3a² मिल गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 12a निकालेंगे। तो a मैट्रिक्स में हम 12 एक एक एलिमेंट में 12 मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 2 24, 12 × -3 हो जाएगा -36, 12 × -4 हो जाएगा -48, 12 × 1 12। तो ये हो गया 12a। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 3a² प्लस 12a, दोनों ये 3a² है ये 12 है, दोनों को प्लस करते हैं, तो हमारा आ जाएगा 3a² प्लस 12a। तो एक एक एलिमेंट को 48 प्लस 24 हो जाएगा 72, -27 -36,
हो जाए 63, तो -36 -48, ये हो 39 प्लस 12 हो जाएगा 9, हो गया 51। तो हमारे यहाँ पे 3a² प्लस 12a मिल गया हमें। नेक्स्ट हम इसका आर्जेंट निकालेगा, आर्ज ऑफ 3a² प्लस 12a। देखिए 3a² प्लस 12a, तो 2 जो है CT2 हमें मिल गया 72। तो इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स में लिख लेती हूँ। नेक्स्ट मैंने इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख लिया, देन इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। तो फर्स्ट रो बिकेम फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो बिकेम फर्स्ट कॉलम, तो 51 84। सेकेंड रो बिकेम सेकेंड कॉलम, तो ये हमें आर्ज ऑफ 3a² प्लस 12a का वैल्यू हमें मिल गया। सो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो ऐसे हम इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। ये है जेईई मेन का 2018 का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दिया है, एक मैट्रिक्स दे दिया है 3x3 का मैट्रिक्स, देन बी एक अनदर मैट्रिक्स है, बी इक्वल टू a⁻20 जो पावर में है 20। देन हमें फाइंड आउट करने के लिए दिया है सम ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ बी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम का सम हमें निकालना है। सो स्टूडेंट्स इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले आप इसको नोटिस करो, इसमें जो हम इसके पैटर्न को पकड़ेंगे, पैटर्न पकड़ो मेथड जो है यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। इसमें पहले हम क्या करेंगे, हम a⁻20 जो है a को 20 टाइम्स हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो इसमें हम कुछ ट्रिक अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स a⁻20 जो है इसमें कुछ पैटर्न आएगा, a मैट्रिक्स जो a² निकालेंगे, देन a⁴ निकालेंगे, तो इसमें कुछ पैटर्न आएगा जिसको हम पकड़ेंगे। देखिए पहले मैं a² निकालती हूँ। देखिए a² क्या आएगा, a मैट्रिक्स a इंटू a, देखिए 2 बार लिखा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा। देखिए फर्स्ट रो जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 1 1, बाकी दोनों 0 है तो ये फर्स्ट 1 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, देखिए ये 0 आएगा, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, तो सेकेंड में 0 आया। नेक्स्ट हम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये भी 0 आएगा। नेक्स्ट देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1, तो ये हो जाएगा 2। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो इसमें देखिए 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, देन ये भी 1 आ गया। नेक्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो इसमें भी 0 आएगा। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1, तो ये हो गया 3 हो गया। फिर नेक्स्ट थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये हो जाएगा 1। हमने a² निकाल दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, a² इंटू a², देखिए a⁴ में निकाल ली हूँ, a⁴ जो है वो a² इंटू a² होगा। देखिए इसको तो हम फाइंड आउट करेंगे, फिर हम सिमिलरली हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर एक पैटर्न आएगा। तो देखिए मैं पहले मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। a², देखिए a² आ चुका है हमारा, 1 2 1 0 3 2 1। सो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 1 इंटू 1 1, 0, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, तो ये हो गया 1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो देखिए 0, ये हो जाएगा 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये भी 0 हो रहा है। नेक्स्ट देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 2 2, तो ये हो गया 4। फिर नेक्स्ट देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम,
2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, तो ये हो गया 1। फिर नेक्स्ट देखिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, तो ये भी 0 आ गया। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 4, 1 इंटू 3 हो गया 3, तो 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 है 10, तो ये देखिए ये 10 आया। देन थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 1 प्लस 2 2, तो ये हो गया 4। नेक्स्ट देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो इसमें 3 इंटू 0, 2 इंटू 0, 1 इंटू 1, तो ये हो गया 1। तो यहाँ पे हमें A4 मिल गया, हम यहाँ पर हमें A4 मिल चुका है। तो ये टू द पावर 5 इंटू A टू द पावर 5 मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए A4 जो हमें मिल चुका है, A इंटू A5 मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें A10 मिलेगा। फिर हम A10 को A10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें A20 मिलेगा, हमें A20 ऐसे मिल जाएगा, 20 हमें ऐसे मिल जाएगा। बट यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, देखिए यहाँ पे जो डायगोनल में 1 आ रहा है, अपर डायगोनल में सारे 0 आ रहे हैं, और नीचे देखिए ये वाला एलिमेंट जो है A21, यहाँ पे A32 रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, देखिए ये 4 है, ये 4 है, तो यहाँ पे बस ये 3 1, यहाँ पे 3 1, तो देखिए इसको, ये हमारा A स्क्वायर है, दैट मीन्स फर्स्ट A3 को जो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2, फर्स्ट 2 एलिमेंट का 2 नेचुरल नंबर का सम जो है 3, जो हमने पढ़ा था n इंटू एन प्लस 1/2, तो यहाँ पे फर्स्ट 2 नंबर का सम जो है नेचुरल नंबर का सम है 3। देखिए हम A4 जो निकाल रहे हैं, यहाँ पे A4 में फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का सम, तो हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2, तो 4 इंटू 5/2 जो है 10 आएगा, देखिए यहाँ पर 10 आ रहा है। तो ये जो एलिमेंट है A31, तो वो आ रहा है, जितने एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट ये A4 है, तो 4 नेचुरल नंबर का सम। तो ऐसे करके हमें जब A20 हम निकालेंगे, A20 जब हम निकालेंगे, तो यहाँ पर हमने पैटर्न को पकड़ लिया है। देन हम A20 निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A20 जब हम निकालेंगे, देखिए फर्स्ट ये जो डायगोनल में 1 1 रहेंगे, 1 1 1, बाकी एलिमेंट जो है वो 0 है। नेक्स्ट यहाँ पे जो हम यहाँ पर हमें क्या मिला था, हम 2A स्क्वायर निकाला था तो 2 मिला था, A4 निकाला तो 4 मिला, तो A20 निकाले तो ये 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। नेक्स्ट हमें जो A31 क्या मिलेगा, कि ये जो A31 हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का सम, दैट मीन्स 20 इंटू 21/2, n इंटू एन प्लस 1/2। सो ये देखिए ये हो गया 10, 2 को मैंने काट दिया, 20 से 10 आ गया, तो इसका आंसर है 210। तो ये एलिमेंट जो है A31 वो हो जाएगा 210। तो हमें ये मैट्रिक्स मिल गया, A⁻20 जो है हमें मिल गया। देन हमें पूछा है सम ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ बी मैट्रिक्स ये है, तो इसका फर्स्ट कॉलम जो है वो क्या आएगा, देखिए फर्स्ट कॉलम 1 + 20 + 210 + 210, तो ये हो गया 231। तो हमारा 231 हमें मिल गया, इसका सम फर्स्ट कॉलम का सम है 231। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। पैटर्न को हम पहले पैटर्न को हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, देन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।